जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, दिल भर जाता है, दिमाग उदास हो जाता है और हर चीज़ बेकार लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज मैं तुमसे एक सीधी बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस हमारी सोच खत्म हो जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में वो बस एक अध्याय होता है, पूरी कहानी नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम सब एक गुब्बारे की तरह हैं, जितनी हवा भरनी चाहिए उतनी ही भरनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कम भरोगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, ज़्यादा भरोगे तो फट जाएगा। वैसे ही जिंदगी में भी दबाव और चिंता का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो बढ़ोतरी भी नहीं होगी, लेकिन अगर तनाव हद से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी खुशी, हमारी ऊर्जा और हमारा चैन सब छीन लेता है। अब सवाल उठता है कि जब दबाव बढ़ता ही जा रहा हो, जब तनाव काबू से बाहर हो रहा हो, तो क्या करें? इसका क्या हल है? हल बहुत आसान है, लेकिन उसे अपनाना हिम्मत का काम है। तनाव और चिंता से बचने का सबसे बड़ा राज है स्वीकार करना और व्यक्त करना। दोनों मिलकर कमाल कर देते हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ भावनाओं को काबू में नहीं, बयान करना चाहिए। अगर उन्हें दबाओगे तो वो अंदर ही अंदर जमा होता जाएगा और एक दिन फट जाएगा। अगर उन्हें बाहर निकाल दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को दबाओगे उतना ही वो तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेंगी। एक और दिन वो जड़ दिमाग तक पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचना एक चुपचाप मारने वाला रोग है। ये किसी छोटी सी परेशानी को इतना बड़ा बना देता है कि लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, पर असल में वो परेशानी इतनी बड़ी होती ही नहीं, बड़ी होती है हमारी सोच। तुमने देखा होगा छोटी सी सुई अगर दिल में चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वही सुई अगर कपड़े में चुभे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई वही है, जगह अलग है। वैसे ही परेशानी भी वही होती है, और अगर वो दिल में उतर गई तो दर्द देती है, और अगर दिमाग से समझ ली तो हल मिल जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है, बात को दिल से नहीं दिमाग से समझो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत भावुक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूँ कि अगर तुम भावुक हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लो। जब तुम्हें तनाव महसूस हो, जब दिमाग फटने लगे, तब अपनी भावनाओं को लिखो। हाँ लिखो, कलम और कागज उठाओ और लिखो कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे किस बात की चिंता है, क्या चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है। जब तुम लिखना शुरू करते हो तो दिमाग अपने आप सोचने लगता है, और जब दिमाग सोचने लगता है तो मन शांत होने लगता है। तुम्हें साफ समझ में आने लगता है कि ये एक इलाज की तरह है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि लिखने से आधा दुख कम हो जाता है। अगर लिखने का मन नहीं है तो किसी अपने से बात करो, किसी ऐसे से जिस पर भरोसा हो। उसके सामने खुलकर रो लो, चिल्ला लो, अपने दिल की बात कह दो। तुम्हें लगता है वो तुम्हें जज करेगा तो दुनिया हमेशा जज करती रहेगी। तुम्हारा काम है अपनी भावनाओं को जिंदा रखना, उन्हें दबाना नहीं। और अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो अपने आप से बात करो। हाँ अपने आप से शीशे के सामने खड़े हो जाओ और कहो, हाँ मैं परेशान हूँ, मुझे तकलीफ है, पर मैं इस तकलीफ को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं इस दर्द से सीख लूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर दर्द अपने साथ एक संदेश लाता है, हर परेशानी एक सबक लेकर आती है। अगर तुमने वो सबक समझ लिया तो तुम्हारा तनाव अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बस परेशानी पर ही ध्यान देते रहोगे तो वो और बड़ी होती चली जाएगी। एक और बात, कई बार हम लोग तनाव इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हम अपनी उम्मीदों पर जीते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जिंदगी कभी भी तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जिंदगी अपने प्लान के हिसाब से चलती है, और जब तुम ये बात समझ जाते हो तो तुम्हारा आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब बचपन में हम गुब्बारे से खेलते थे और वो फट जाता था तो क्या हम रोते थे? नहीं ना, हम तुरंत नया गुब्बारा ले आते थे। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे अंदर स्वीकार करने की ताकत थी। हमें लगता था ठीक है फट गया, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े होने के बाद हम चीजों से जुड़ गए। अब कोई सपना टूट जाता है तो हम भी टूट जाते हैं। कोई इंसान छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लगाव ही तनाव की जड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि लगाव बुरा है, लेकिन अगर तुम किसी चीज से इतना ज्यादा जुड़ जाते हो कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगे तो तुम अपनी ताकत उस चीज को दे रहे हो, और जब वो चीज चली जाती है तो तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो गए। इसलिए कहता हूं मैं कि अपनी ताकत अपने अंदर रखो, किसी और में नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी तरकीब बताता हूं। जब भी तनाव महसूस हो, जब भी मन उदास हो, एक काम करो, किसी खुली जगह पर जाकर जोर से चिल्लाओ। हाँ जोर से, अपनी सारी झुंझलाहट निकाल दो। जो दुख है उसे हवा के साथ बाहर जाने दो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तुम्हें हल्का लगेगा, तुम्हारा मन खुला खुला लगेगा। और अगर चिल्लाने का मौका नहीं है तो गाना गाओ, पूरे जोश से अपना पसंदीदा गाना लगाओ और दिल से गाओ, चाहे बेसुरा ही क्यों ना हो, पर गाओ। क्योंकि जब तुम गाते हो तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है, और वही ऊर्जा तुम्हें तनाव से बाहर लाती है। एक और बात याद रखो, अपने आंसुओं को कभी दुश्मन मत समझो। रोना कमजोरी नहीं होता, इलाज होता है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे अंदर जमा भावनाएं बाहर निकलती हैं, तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों हल्के हो जाते हैं। रोना सिर्फ बच्चों का काम नहीं, इंसान होने की निशानी है। आंसू सिर्फ दर्द नहीं निकालते, वो तुम्हारा बोझ भी हल्का कर देते हैं, और जब वो बोझ निकल जाता है तो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आती है। तुम फिर से खुद को संभालने लगते हो। इसके अलावा एक और बहुत असरदार तरीका है शरीर को हिलाना डुलाना। जब भी मन उदास हो या तनाव हो, शरीर को चलाओ, टहलना, दौड़ना, व्यायाम करना, नाचना, कुछ भी करो, क्योंकि जब शरीर चलता है तो ऊर्जा बहने लगती है, और जब ऊर्जा बहने लगती है तो मन के नकारात्मक भाव मिटने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गति से भावना बनती है। अगर तुम बस बैठे बैठे सोचते रहोगे तो और उदास हो जाओगे, लेकिन अगर उठकर कुछ करने लगोगे तो तुम्हारा मूड अपने आप बदल जाएगा। तनाव हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फैसला
तुम्हें लेना है कि ये तनाव तुम्हें तोड़ेगा या बनाएगा। हर तनाव के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है। अगर तुम उस संदेश को समझ लो तो तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, जीवन में दर्द होना सामान्य है, लेकिन उस दर्द में घुटना तुम्हारे हाथ में है। हर पल तुम्हारे पास एक चुनाव होता है, या तो तनाव के नीचे दब जाओ या उसे सीख कर और मजबूत बन जाओ। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती और ना कभी होगी, लेकिन जिंदगी सुंदर तब लगती है जब हम अधूरी और कठिन स्थितियों को भी स्वीकार करना सीख लेते हैं। स्वीकार करना एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें हर दुख, हर तनाव से ऊपर उठा देती है। और जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ, ये परेशानी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तब तुम्हारा मन उसके हल को ढूंढने लगता है। एक और जरूरी बात, जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं है, जीत कर जीना है। तनाव और उदासी हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन इनका हल हमारे अंदर ही छिपा है। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, इन सब के पास जवाब है। बस तुम्हें उन्हें सुनना सीखना है। अपनी भावनाएं बाहर निकालो, सब कुछ स्वीकार करो और अपनी जिंदगी को हल्का बना लो, क्योंकि जीवन एक तोहफा है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, समय का नजरिया। हम अक्सर तनाव इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी ही हल चाहिए। हमें लगता है कि हर समस्या का तुरंत हल होना चाहिए, और जब नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी का एक सरल नियम है, समय सब ठीक करता है और समय सिखाता है। हर चीज का अपना समय होता है। आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि हर समस्या के लिए सही पल का इंतजार करो। हर पल तुरंत नहीं आता। कभी कभी धैर्य ही आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया देखकर लगता है सब सफल है, सब खुश हैं और मैं ही अकेला हूँ। ये भावना इंसान के मन का हिस्सा है। आपके आसपास के लोगों की खास बातें दिखती हैं, उनकी मुश्किलें नहीं। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन वो सबको नहीं दिखाते। इस तुलना के खेल में फंसकर आप अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि आपकी राह आपकी है और किसी और से तुलना नहीं करनी चाहिए। एक और बात, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। कई बार हमारा तनाव और उदासी सिर्फ हमारे आसपास के लोगों की वजह से होता है। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। आपका फर्ज है कि आप अपने मानसिक स्थान की सुरक्षा करो। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होना चाहिए, तभी आप तनाव मुक्त महसूस करोगे। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं, चाहे वो परिवार हो या दोस्त। इसलिए सीमा तय करना सीखो। कभी कभी ना कहना भी जरूरी है। और अक्सर हम अपने छोटे छोटे जीतों को कम आंकते हैं। कभी लगता है कि कोई तरक्की नहीं हो रही और नाराजगी बढ़ जाती है, लेकिन जिंदगी में छोटी छोटी जीतें ही हमें प्रेरित करती हैं। अगर आप हर दिन अपनी एक छोटी जीत पहचानोगे, जैसे कोई काम पूरा करना, अपना मूड ठीक रखना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब मिलकर बड़ा असर डालते हैं। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि जिंदगी संभाली जा सकती है और तनाव कंट्रोल में आ जाता है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को सिर्फ सतही तौर पर हल करते हैं, मतलब सिर्फ लक्षण देकर प्रतिक्रिया देते हैं, जड़ तक नहीं जाते। अगर आपका तनाव बार बार वही चीज से आ रहा है तो समझो कि कुछ गहराई से आपको परेशान कर रहा है। शुरू में लगता है कि छोटी समस्या है, लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हो तो ये धीरे धीरे आपकी सेहत, मूड और आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगती है। जड़ का कारण पहचानो। कभी कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति, काउंसलर या मनोचिकित्सक से बात करना बहुत असरदार होता है। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। एक और तरीका जो मैं सुझाऊंगा वो है रचनात्मक अभिव्यक्ति। हमारे अंदर जो नाराजगी और तनाव है उसे कभी कभी शब्दों में बताना मुश्किल होता है, लेकिन कला के जरिए दिखाना बहुत असरदार होता है। आप चित्र बना सकते हो, डूडल कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो या संगीत बना सकते हो। जब आप अपनी रचनात्मकता को रास्ता देते हो तो आपका तनाव अपने आप बदल जाता है। आपके जज्बात एक सकारात्मक रूप ले लेते हैं और आपका दिमाग तरोताजा हो जाता है। प्रकृति से जुड़ना भी तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है। जब आप प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं, जैसे पेड़ों के बीच टहलना, नदी या तालाब के पास समय बिताना या बस बगीचे में बैठना, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रकृति की आवाजें, खुशबू और वातावरण आपके नसों को संतुलित करते हैं। आपका दिमाग आराम करता है और शरीर तनाव वाले हार्मोन को अपने आप बाहर करता है। ये एक सरल और असरदार तरीका है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, निर्णय लेने का तनाव। कई लोग अपनी जिंदगी के हर निर्णय पर ज्यादा सोचते हैं, ये सही होगा या गलत। ये सोच कभी कभी बहुत भारी लगती है, लेकिन हर निर्णय सही नहीं होगा। जिंदगी में गलतियां सामान्य हैं। आपके निर्णय आपकी इंप्रूवमेंट का हिस्सा हैं। जो गलती होती है वो आपको अनुभव और समझ देती है। अगर आप हर निर्णय को बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करोगे तो आपका तनाव कभी कम नहीं होगा। स्वीकार करो कि गलतियां जिंदगी का हिस्सा है और ये आपके लिए सबक लेकर आती हैं। शारीरिक सेहत और तनाव का रिश्ता भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपका शरीर कमजोर है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है या आप कसरत नहीं करते तो तनाव का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। एक अच्छा जीवन ढंग आपके मन की ताकत को मजबूत करता है। अच्छा खाना, पर्याप्त पानी, पूरी नींद और रोज थोड़ा शारीरिक काम आपके दिमाग को और तेज और शांत रखते हैं। तनाव कम करने का ये एक बुनियादी तरीका है जो हर हल की जड़ है। कई बार हम अपने डर से भागते हैं। डर का दबाव हमारी जिंदगी का तनाव बन जाता है, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें, उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे उस पर काम करें तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। डर का सामना करना आसान नहीं होता, पर यही हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वो अपने दिमाग और शरीर दोनों को तनाव से दूर रखते हैं। एक और बात, कृतज्ञता और सराहना। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और जो नहीं है उसी के लिए परेशान होते रहते हैं। अगर आप हर
दिन अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पहचानोगे, जैसे एक अच्छा खाना, किसी से प्यारी बातचीत या शांति का एक पल, तो आपका मन अपने आप सकारात्मक दिशा में जाने लगता है। आभार जताना एक बहुत असरदार तरीका है जो तनाव को कम करता है और मन को हल्का और शांत बनाता है। कई लोग अपने बीते हुए पछतावों में फंसे रहते हैं कि काश वो किया होता, काश ऐसा ना हुआ होता, वगैरह वगैरह। अतीत का ये बोझ हमारे अंदर बहुत तनाव पैदा करता है, लेकिन बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता। जो हो गया वो हो गया। आपके पास केवल आज का समय है। अगर आप अतीत में ही अटके रहोगे तो आपका मन और दिल लगातार तनाव में रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अतीत को स्वीकार करो, उससे सीखो और ध्यान दो आज पर, इस पल पर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर। और भविष्य की चिंता भी बहुत असर डालती है। हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर वो ना मिला तो क्या होगा। इस तरह की सोच हमारा दिमाग थका देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य की बातें अभी अस्तित्व में नहीं है। समाधान ये है कि अपना ध्यान वर्तमान पर रखो और कदम दर कदम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी सोच और आत्मसंवाद। हमारे मन में जो बातें चलती रहती हैं वही हमारी भावनाओं को बनाती हैं। अगर आप अपने मन में लगातार नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे तो तनाव और बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से अच्छी और हिम्मत देने वाली बातें करेंगे, जैसे मैं संभाल सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकता हूँ, इस तरह से, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा जो तनाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करेगा। कभी कभी हम सामाजिक जीवन और निजी जीवन के दबाव को मिला देते हैं। हर इंसान के जीवन में अपनी सीमाएं और निजी जगह होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी निजी जगह की कदर नहीं करोगे तो आपका दिमाग और शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। आपको अपने लिए समय निकालना होगा, अपनी पसंद की चीजें करने के लिए वक्त देना होगा। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात जो शायद सबसे ताकतवर है, आशा और विश्वास। जब भी आपको लगे कि ये सब बेकार है या जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, बस एक छोटी सी बात याद रखो, ये पल भी बीत जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सुकून आता है। आपका विश्वास और आशा ही आपको आगे बढ़ाते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखोगे तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। आपका मन और दिल नई राहों और नए मौकों के लिए तैयार हो जाएगा। तो समझो कि तुम्हारा फर्ज है खुश रहना, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि तनाव और दुख हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हमेशा कायम रहती है। और जब तक वो हिम्मत जिंदा है तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।